द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक शेर भी आपने सुना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शायरी बिल्कुल फिट बैठ रही है इजराइल पर। इजराइल ने गाजा पट्टी पर बम दागे, लेकिन वो बम जो है वो इजरायली लोगों पर ही गिरे और इजरायली लोगों को ही इजराइल की सेना ने ढेर कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा उनके लिए भी खुदता है। अब इसको लेकर प्रदर्शन भी होगा, बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध भी होगा, हर जगह उनकी फजीहत होगी, क्योंकि इजरायली सेना ने इजराइल के नागरिकों को जान से मार डाला है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये स्क्रीनशॉट और ये खबर। यरूशलेम की तरफ दागे गए रॉकेट्स, गाजा में 85% आबादी ढेर, बंधकों की मौत पर इजराइल में बवाल। अब आप समझिए कि इजराइल में बवाल क्यों हुआ। दरअसल इजरायली जो डिफेंस आर्मी है, जो आईडीएफ है, आईडीएफ ने गलती से 3 इजरायली बंधकों को मार डाला है। सेना बोली दुखद घटना के लिए जिम्मेदार आईडीएफ। आप समझिए, आईडीएफ को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है ये आप बखूबी जानते हैं। इन सब के पीछे जिम्मेदार हैं बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मिता और स्वयं बेंजामिन नेतन्याहू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक सेना के जवान ने बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर यह कहा था कि हमारे लोग मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। जो हमास ने भी 7 अक्टूबर को हमला किया, इसके भी जिम्मेदार आप हैं, ये पूरी इजराइल की जनता कह रही थी। तेल अवीव की सड़कों पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा था, वो इसी बात की तस्दीक कर रहा था किस तरीके से वहां पर अत्याचार, अनाचार किया गया। अब जरा खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को इजरायली सेना ने गलती से 3 अपने ही देश के बंधकों को मार डाला। जो लोग गाजा पट्टी में थे, बंधक बनाए गए थे इजराइल के लोग, उनको ही इजरायली सेना ने जान से मार डाला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने गलती से 3 इजरायली बंधकों को खतरा समझ लिया और उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हगारी ने बताया घटना शुक्रवार सुबह की है। उत्तरी गाजा के शैजिया में लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिकों ने गलती से 3 इजरायली बंधकों को खतरा समझ लिया था। हगारी ने यह भी कहा कि यह हम सभी के लिए एक दुखद और दर्दनाक घटना है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए आईडीएफ जिम्मेदार है। मतलब सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। अरे ये भी कह सकते थे कि इसके सब के जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी हठधर्मिता है, जो हमास को खत्म करने के इरादे के साथ वो इंसानियत को खत्म करने पर आमादा है। वो सिर्फ हमास को खत्म करने का बेड़ा नहीं उठाए हुए हैं, वो इंसानियत को खत्म करने का बेड़ा उठाए हुए हैं। हाँ, कैसे उन्होंने गाजा पट्टी में मासूम बच्चों, मासूम महिलाओं, मासूम बुजुर्गों को जान से मार दिया, सब आपने देखा है। इसकी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि गाजा पट्टी को शमशान घाट बनाने का काम किसने किया है। कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, कई लाशें दफन है वहां पर, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, आशियाना समाप्त हो गए हैं। 24 से 25 लाख लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं, कई हजार लोग अभी भी गायब हैं और कई मौत काल के गाल में समा गए हैं। आईडीएफ के आधिकारिक एक्स हैंडल से यह जानकारी दी गई है कि शवों को जांच के लिए इजरायली क्षेत्र में भेजा गया है, जहां यह पुष्टि हुई कि वे 3 इजरायली बंधक थे और उनकी पहचान की गई है। आईडीएफ ने बताया कि मारे गए इजरायली बंधकों में योतम हैम नाम शख्स को 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने किबुत्ज कफर अजा से अगवा किया था। दूसरे बंधक समीर तलालका को 7 अक्टूबर को हमास ने किबुत्ज निर अम से अगवा किया था। आईडीएफ ने कहा कि तीसरे बंधक के परिवार को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उसका नाम प्रसारित न किया जाए। आईडीएफ ने कहा कि घटना की तुरंत समीक्षा शुरू कर दी गई है। आईडीएफ इस बात पर जोर देता है कि यह एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार लड़ाई हो रही है। घटना से तत्काल सबक सीखा गया है, जिसे क्षेत्र में सभी आईडीएफ जवानों को बता दिया गया है। आईडीएफ इस दुखद घटना पर गहरा अफसोस व्यक्त करता है और परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता है। हमारा राष्ट्रीय मिशन लापता लोगों को पता लगाना,
और सभी बंधकों को घर वापस लाना है। अगर वाकई में आप बंधकों को घर वापस लाना चाहते हैं तो बंधकों को जान से क्यों मार रहे हैं? आपको बंधकों से क्या खतरा हो गया है? हमास के खतरे से इतना डर गए हैं कि कोई चीज से पू भी कर देता है तो आप उसको हमास के लड़ाका समझकर उस पर वार कर देते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक आईजीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां इजरायली जवानों को आत्मघाती हमलावरों समेत कई आतंकियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आतंकी सोच वाला मुल्क तो इजराइल ही बना हुआ है। इजराइल ने किस तरीके से बेझिझक लोगों को वहां मारा है, ये सब तस्दीक करते हैं इस बात की। ये पूछे जाने पर कि बंधक हमास के कैद से भागने में कैसे सफल रहे, प्रवक्ता हगारी ने कहा कि सेना का मानना है कि तीनों भाग गए या आतंकियों ने उन्हें छोड़ दिया जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा था। हगारी ने कहा कि गोलीबारी के बाद एक स्कैन और जांच के दौरान मृतकों की पहचान के बारे में संदेह पैदा हुआ। इसके बाद तुरंत उनके शवों को इजराइल में जांच के लिए भेजा गया, जहां बंधकों की पहचान की गई है। हगारी ने कहा कि एक दुखद घटना है जो एक युद्ध क्षेत्र में हुई, जहां सैनिकों ने हाल ही के दिनों में शुक्रवार को कई आतंकियों का सामना किया। इनके मुताबिक कई लड़ाई लड़ी। उनका कहना है कि बंधकों की पहचान के लिए नए प्रोटोकॉल जमीनी बलों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं ताकि इस तरह की कुछ और दुखद घटना को रोकने के लिए सब कुछ किया जा सके। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में घातक हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। तब से बीच में एक हफ्ते के लिए संघर्ष विराम को छोड़कर जंग जारी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 18,787 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या लगभग 1200 है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच इजराइल ने कहा कि वो केरेम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में सहायता पहुंचाने की अनुमति देगा। इस कदम की व्हाइट हाउस ने भी तारीफ की है। यरूशलेम की तरफ दागे गए रॉकेट्स, गाजा में 85% आबादी बेघर, बंधकों की मौत पर इजराइल में बवाल। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत अक्टूबर में हुई थी और जो अभी तक जारी है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं। और वहां के हालात क्या है, इस बारे में भी आपको हकीकत हम बताते हैं। इजराइल और हमास के बीच शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इजरायली सेना के विमान लगातार हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे हैं। इस युद्ध को शनिवार को 71 दिन हो गए हैं। युद्ध की वजह से मासूमों को जान गंवानी पड़ रही है। इजरायली सेना ने गलती से हमास की कैद में मौजूद 3 बंधकों की हत्या कर दी। सेना को लगा कि वो खतरा है और उन्हें गोली मार दी। बंधकों की हत्या को लेकर इजराइल में अब बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दुखद घटना करार दिया है। नाराज लोगों ने तेल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन भी किया है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि वो गाजा को दी जाने वाली मदद उससे इलाके से होकर जा सकती है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब फिलिस्तीनियों को भेजी जाने वाली मदद इजराइल के रास्ते उन तक पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मिशन ने कहा है कि इजराइल को अब अपने अवैध व्यवहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इजराइल किस तरीके काम करता है और इजराइल कैसे अपने लोगों को मारने में बिल्कुल हिचकता नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।